वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मगरिबी बंगाल गवर्नर को सीएए की मुखालिफत व हिमायत करने वाले दोनों ही ग्रुप को देखना होगा, वफ्द की मांग। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ साधु संतों ने किया पूजा हवन। मगरिबी बंगाल एनआरसी की मुखालिफत के बावजूद हिरासती कैंप के लिए दी गई जमीन ममता पर सीपीएम ने लगाया इल्जाम। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से पेश करदा राम मंदिर मॉडल पर सनतों में तनाज़ा। उत्तर प्रदेश घने कोहरे के सबब हुए सड़क हादसात में 10 अफराद की मौत। मजहब की बुनियाद पर शहरियत आईन के खिलाफ कांग्रेस। दिल्ली इलेक्शन में अनजान आदमी पार्टी की दस्तक, केजरीवाल को टक्कर देगा चक दे इंडिया। केरला के 8 सयाहों की नेपाल में मौत, 5 नाबालिग शामिल। एनपीआर बहुत ही खतरनाक गेम है, ममता बनर्जी का बयान। जमहूरियत को लेकर इंडस्ट्री में किसी को लड़ते हुए नहीं देख रहा हूं, लेकिन तलबा लड़ रहे हैं, सैफ अली खान का बयान। म्यांमार सरकार के जरिए बनाए गए जांच पैनल ने कत्लेआम से किया इनकार, ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने की जांच की मजम्मत। 50 लाख मुस्लिम घुसपैठियों की पहचान करके जरूरत पड़ी तो बाहर किया जाएगा, बंगाल बीजेपी सदर का बयान। अनूद सुलेमान की कसमपुरसी, सदर ने प्री फैब्रिक घर बनाने की हिदायत कर दी। चीन पुरअसरार बीमारी से हलाक होने वालों की तादाद 4 तक पहुंच गई। इराक में पुरतशद्दुद मुजाहरे, 4 अफराद हलाक। जनूबी कोरिया आबनाए हुर्मुज़ में फौजी भेजेगा। ट्रंप के खिलाफ मुआवजा कार्रवाई शुरू हो रही है। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा किया गया है। भारत भर की कुछ वायरल वीडियोस पेश की गई हैं, 2 एहतजाजात की हैं। मुसलमानों को धमकी देने वाली और मसाजिद को धमकी दिए जाने वाले बीजेपी मेंबरान असम्बली के बहुत सारे बयानात को बयान किया गया है, हक़ाइक़ को बयान किया गया है। जाएँ, देखें, दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें। हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के मिशन में शामिल हो जाएँ और इदारे को मजबूत करें। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है कलकत्ता से। सीएए व एनआरसी के खिलाफ एहतजाज पर बैठी खवातीन ने रियासती गवर्नर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की है। खवातीन ने गवर्नर से इस मामले में मुदाखलत की अपील की है। कलकत्ता के राजभवन में 5 लोगों पर मुश्तमिल एक वफ़द ने गवर्नर से मुलाकात की। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबरों, खवातीन एहतजाज में शामिल उज़्मा आलमी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गवर्नर सीएए के ताल्लुक से लोगों के एहतजाजात से तो वाकिफ है, ताहम कलकत्ता में बड़े पैमाने पर हो रहे एहतजाज पर उन्होंने हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि सीएए की हिमायत में भी लोग सड़क पर हैं और इस कानून को नाफिज करने का मुतालबा कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें सीएए की मुखालिफत व हिमायत करने वाले दोनों ही ग्रुपों को देखना होगा। अब खबर इलाहाबाद से। शहरियत कानून के खिलाफ इलाहाबाद का रोशनबाग का एहतजाज सुलह कुल और मजहबी हम आहंगी का एक मिसाल बन चुका है। गर्चे इस एहतजाजी धरने में हर वक्त शहरियत कानून मुखालिफ नारों और तकरीरों की गूंज तो सुनाई दे रही है, ताहम इसके साथ ही साथ नमाज व अस्कार और पूजा हवन का भी एहतमाम किया जा रहा है। एहतजाज में शामिल खवातीन का कहना है कि शहरियत कानून मुल्क के आवाम के खिलाफ है। ऐसे में तमाम मज़ाहिब के अफराद अपने अकीदे के मुताबिक इस कानून के खात्मे के लिए खुदा के हुजूर दुआ गो हैं। कल मज़ाहिब दुआ या तकरीबात ने धरने के माहौल में एक तरह की रूहानी कैफियत पैदा कर दी थी। खबर मगरिबी बंगाल से। एनआरसी और सीएए के खिलाफ कलकत्ता में पीर के रोज सीपीएम की जानिब से एहतजाजी मीटिंग का इनेकाद किया गया था। शहर के पार्क सर्कस मैदान में मुनक़िदा मीटिंग में नो एनआरसी, नो सीएए और नो एनपीआर का नारा लगाया गया। सीपीएम ने अपने एहतजाज को जारी रखने का ऐलान करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी पर एनआरसी व सीएए के नाम पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम भी लगाया है। अब
खबर इलाहाबाद से। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के हक में फैसला आने के बाद भी राम मंदिर की तामीर की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अयोध्या में तामीर होने वाले राम मंदिर का मॉडल पेश किए जाने पर साधु संतों के दरमियान एक नया तनाजा उठ खड़ा हुआ है। राम मंदिर मॉडल पर ज्योतिष और शारदा पीठ की शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद की तरफ से सख्त एतराजात जाहिर किए गए हैं। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में घने कोहरे की वजह से दो मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले सड़क हादसात में 10 अफराद हलाक हो गए हैं। पुलिस जराये ने मंगल को यहां बताया कि अमेठी कोतवाली इलाके के लाला का पुरवा भरीता के रहने वाले 5 अफराद पीर को देर रात बोलेरो से गोरीगंज इलाके के संबावा गांव एक इयादत में आए हुए थे। जराये के मुताबिक देर शाम जिला अस्पताल में दाखिल एक मरीज की इयादत के बाद तमाम लोग बोलेरो से वापस घर जा रहे थे। इस दौरान घने कोहरे की वजह से गोरीगंज अमेठी शाहरा पर अमेठी कोतवाली इलाके के 12 मासी कस्बे के करीब सामने से आ रहे ट्रक ने बोलेरो को टक्कर मार दी और इसमें 5 अफराद जख्मी हो गए। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने शहरी तरमीम कानून के खिलाफ हो रहे मुजाहिरों के सिलसिले में मरकज की खामोशी पर हैरानी का इजहार करते हुए हुकूमत पर आवाम को गुमराह करने का इल्जाम आयद किया है और कहा कि मज़ाहिब की बुनियाद पर शहरियत देना आईन के खिलाफ है। कांग्रेस की सीनियर लीडर कपिल सिब्बल ने मंगल के रोज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इस कानून के ताल्लुक से मुल्क के आवाम से झूठ बोल रहे हैं और झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लोगों में इस कानून के निफाज के सिलसिले में खौफ है, इसलिए मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन मोदी और शाह इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अब खबर नई दिल्ली से। दिल्ली असेंबली इलेक्शन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के अलावा कई दीगर पार्टियां भी अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। इन पार्टियों में से ही एक है अनजान आदमी पार्टी, जो अपने नाम की वजह से काफी शोहरत हासिल कर रही है। मीडिया जराये में आ रही खबरों के मुताबिक इस पार्टी ने दिल्ली असेंबली इलेक्शन में अपने 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। पहले उम्मीदवार अनिल मलिक हैं, जो बिजवासन असेंबली सीट से खड़े हुए हैं, और दूसरे उम्मीदवार हैं शैलेंद्र सिंह। दिलचस्प बात है कि शैलेंद्र सिंह नई दिल्ली असेंबली सीट से आप उम्मीदवार और वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ किस्मत आजमाई कर रहे हैं। दिलचस्प ये भी है कि शैलेंद्र फिल्म चक दे इंडिया में अदाकारी कर चुके हैं और उन्होंने फिल्म में शाहरुख खान के कोच का किरदार निभाया था। अब खबर तिरुवनंतपुरम से। नेपाल में केरला से गए सयाहों के ग्रुप के 8 अफराद की मंगल की सुबह एक होटल के कमरे में दम घुटने से मौत हो गई है। मरने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। जराये ने बताया कि सयाहों का एक ग्रुप तिरुवनंतपुरम से नेपाल गया था, जहां खटमंडू के दमन इलाके के एवरेस्ट पनोरमा रिजोर्ट में उनमें से 8 अफराद मुर्दा हालत में पाए गए। मौत की वजूहात का अभी तक पता नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि ग्रुप के कुछ दीगर अफराद को इलाज के लिए काठमांडू के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अब खबर कलकत्ता से। वज़ीर आला ममता बनर्जी ने शिमाली मशरक़ी रियासतों में गैर बीजेपी हुकूमतों के वज़राए आला से अपील की है कि एनपीआर की एक्सरसाइज शुरू कराने से उसमें शामिल कुछ नुकात को ख़त्म कराने पर जोर दें। एनपीआर की एक्सरसाइज पर शक व शुबा का इजहार करते हुए वज़ीर आला ममता बनर्जी ने कहा कि बहुत ही खतरनाक गेम है। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि वालिदैन का बर्थ सर्टिफिकेट मांगना दरअसल एनआरसी को ही नाफिज करने का एक खेल है। वज़ीर आला ने कहा कि मैं बीजेपी व गैर बीजेपी हुकूमत त्रिपुरा, आसाम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम के वज़ीर आला से अपील करती हूँ कि वो एनपीआर की एक्सरसाइज को शुरू कराने से कबल उसके कानून और उसमें शामिल दफात को तवज्जो से हटा दें। अब खबर नई दिल्ली से। मारूफ अदाकार सैफ अली खान ने मुल्क के मौजूदा हालात पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि फिलहाल मुल्क में जो माहौल है उसको देखकर दुख होता है। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक सैफ ने कहा, मुल्क के लोग जो रवैया अपना रहे हैं वो गलत है। ये रवैया हमें भाईचारे के रास्ते से दूर कर रहा है। सैफ ने इतवार को एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि मुल्क के मौजूदा हालात देखकर लगता है कि हम सेकुलरिज्म से दूर जा रहे हैं और मुझे कोई भी इसके लिए लड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि एक अदाकार होने के नाते मेरे लिए कोई भी स्टैंड लेना सही नहीं है, क्योंकि इससे फिल्में बैन हो सकती हैं, जिससे फिल्म की कमाई पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो तारीख नहीं है। सैफ ने यह भी कहा कि तारीख क्या है मैं उससे जानता हूँ, लेकिन अगर कोई कहे कि फिल्म में जो दिखाया गया है वो तारीख है तो मैं इसको नहीं मानता। उन्होंने ये भी कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया का कोई तस्वर नहीं था। मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में जोर शोर से बहस करने की कोई मंतिक है। सैफ ने कहा, मैं जमहूरियत को लेकर इंडस्ट्री में किसी को लड़ते हुए नहीं देख रहा हूँ।
लेकिन तलबा लड़ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री का कोई स्टैंड नहीं ले पाता, हो सकता है कि उनकी फिल्म बैन कर दी जाए। अब खबर नई दिल्ली से। रोहिंग्या लोगों पर जुल्म बर्बरियत की जांच के लिए बनाए गए म्यांमार का पैनल सोमवार को इस नतीजे पर पहुंचा है कि कुछ फौजियों ने मुमकिन तौर पर रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ जंगी जराइम को अंजाम दिया, लेकिन फौज कत्लेआम की मुजरिम नहीं है। पैनल की इस जांच की ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स ने मजम्मत की है। अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत जुमेरात को इस बारे में फैसला सुनाने वाली है कि म्यांमार में जारी मुबैना कत्लेआम को रोकने के लिए फौरी तदाबीर करने की जरूरत है या नहीं। इसके ठीक पहले इंडिपेंडेंट कमीशन ऑफ इंक्वायरी ICOE ने अपनी जांच के नतीजे में जारी कर दिए। जांच करने वाले पैनल में 2 मेंबर मकामी और 2 गैर मुल्की हैं। ICOE ने यह कबूल किया कि कुछ सिक्योरिटी एहलकारों ने बेहिसाब ताकत का इस्तेमाल किया, जंगी जराइम को अंजाम दिया और ह्यूमन राइट्स की सख्त खिलाफवर्जी की गई, जिसमें बेकसूर लोगों का कत्ल करना, उनके घरों को तबाह करना शामिल है। हालांकि उसने कहा कि जुर्म कत्लेआम के जुमरे में नहीं आता है। अब खबर मगरिबी बंगाल से। मगरिबी बंगाल में बीजेपी सदर का बतौर दूसरी मुद्दत संभालने के बाद दिलीप घोष ने कहा है कि 50 लाख मुसलमानों की पहचान की जाएगी और जरूरत पड़ी तो मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। इतवार को शिमाली 24 परगना जिले में हुई एक रैली के दौरान उसने कहा, तृणमूल 17 लाख वोट से बीजेपी से आगे थी, जिसको हमने बराबर कर लिया है। 50 लाख मुसलमान घुसपैठियों की पहचान करेंगे और जरूरत पड़ी तो उन्हें मुल्क से बाहर निकाल देंगे, मगर सबसे पहले वोटर लिस्ट से उनके नाम काटेंगे। तब वजीर आला ममता बनर्जी उनको खुश करने वाली सियासत नहीं कर पाएगी। जैसे ही नाम कटेगा वो उनको खुश करने वाली सियासत नहीं कर पाएगी, वोटर ही नहीं रहेंगे तो वो क्या करेगी। वो आगे कहते हैं, जब भी 50 या 70 लाख वोट कट जाएंगे तब दीदी का वोट 2 करोड़ से नीचे आ जाएगा और हमारे 3 करोड़ होंगे। आने वाले इंतखाबात में हमारे 200 सीट होंगे और दीदी के 50 सीट भी नहीं हो पाएंगे। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जंग से फरार होकर इदलिब में जिंदगी की मुश्किलात झेलने वाले एक शामी खानदान के लिए फौरी तौर पर प्री फैब्रिक घर बनाने की हिदायत जारी की है। यह खानदान एक बोसीदा से खीमे में अपने घर वापस जाने की हसरत लिए हुए है, जो कि 4 माह कबल शामी और रूसी बमबारी से बचकर इदलिब के कस्बे में कंबलों से बने खीमे में अपने 5 बच्चों के साथ जिंदगी के मसाइब झेल रहा है। 25 साल अनूस सुलेमान और उसके खानदान की इस अजीरन जिंदगी में खाना पकाने के लिए चूल्हा, हत्ता कि सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है, जिनकी जरूरियात वो कैंप में मौजूद अपने बड़े भाई से पूरी करता है। अनूस सुलेमान की इस हालत-ए-जार को देखते हुए सदर एर्दोगान ने फौरी तौर पर उनके लिए प्री फैब्रिक घर बनाने की हिदायत जारी कर दी है। अब खबर चीन से। चीन में नमूनिया से मुशाबा पुरअसरार बीमारी की वजह से हलाक होने वालों की तादाद 4 तक पहुंच गई है। सेहत के हुक्काम के मुताबिक सूबा हुबे के शहर वुहान में दिसंबर 2019 में सामने वाली एक पुरअसरार बीमारी की वजह से 4 अफराद हलाक हो गए। इस मुताद्दी बीमारी का सबब एक नया कोरोना वायरस है। बीमारी नमूनिया से मुशाबे है और बीमारी से हलाक होने वाले 4 मरीजों का ताल्लुक वुहान से है। अब खबर इराक से। इराक की दारुल-हुकूमत बगदाद में पुरतशद्दुद एहतिजाजी मुजाहिरों के दौरान में 2 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद हलाक हो गए हैं। बगदाद में पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने, उन्हें सड़कें बंद करने से रोकने के लिए अश्क आवर गैस के गोले फेंके हैं और बराह रास्त फायरिंग की है। इराक भर में गुज़िश्ता रोज मुजाहिरीन ने हुकूमत को अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए दी गई मोहलत गुजर जाने के बाद एहतिजाजी मुजाहरे किए हैं और मुल्क की मरकजी शाहराहें बंद कर दी हैं। खबर के मुताबिक शाहराह मोहम्मद अल कासिम को बंद करने की कोशिश करने वाले मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब खबर जुनूबी कोरिया से। जुनूबी कोरिया ने खलीज आदन में बहरी कज़्ज़ाक़ों के खिलाफ नबरद आजमाई के लिए मुतय्यन करदा बेड़े में इजाफे की खातिर आबनाए हरमुज़ में वक्ती तौर पर फौजी भेजने का फैसला कर लिया है। ये फौजी अमेरिका की ज़ेर क़ियादत इत्तेहादी क़ुव्वत का हिस्सा नहीं बल्कि जुनूबी कोरियाई बहरी जहाज़ों और अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करने पर मामूर होंगे। जापानी वज़ीर आज़म शिंजो आबे ने दौरे तेहरान के दौरान यानी गुज़िश्ता साल जून में खलीज ओमान में एक जापानी और एक नॉर्वेजियन तेल बरदार जहाज़ों पर हमले हुए थे, जिस पर अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियां की थी। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सेनेट में सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई आज से शुरू हो गई है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान सदर ट्रंप के खिलाफ मुआवजे की तहरीर मंजूर कर चुका है। खबर के मुताबिक इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और बिलाजवाज इक़दामात के इल्ज़ामात पर अमेरिकी सदर के खिलाफ
मुआखजे की तहरीक पर अमरीकी सीनेट में कार्रवाई शुरू हो रही है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।